और आपका मैं ये देख रहा था आपकी टीम ने आपने भारत के हवाले से एक पूरा डाटा है जो हमारे साथ और आप अपने प्रोग्राम में भी जिक्र कर रहे होंगे, वो शाइनिंग इंडिया, वो पूरे इस खित्ते का चौधरी इंडिया जो फैसले करना था, आज वो बिल्कुल बेमानी नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आज तो भारत के अंदर भारत के जो अपने थिंक टैंक्स हैं, उनके अपने सहाफ़ी हैं, वो भी अब उस मोदी जो फ्रेम है उसको लान तान करते नजर आ रहे हैं? ओवैसी लुकमान साहब, आप सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूं जी आपको। जी ओवैसी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, मैं आपके अपने प्रोग्राम में भी और एक बड़ी लंबे चौड़े जो आपने एक डिटेल्स और पूरी तफसील निकाली है भारत के हवाले से, भारत आज कहाँ है और जो पाकिस्तान को ज़ीरो कर रहे थे और पाकिस्तान आज कहाँ है, ये क्या वजूहात हुई हैं कि शाइनिंग इंडिया और शाइनिंग जो स्टार बनने का और चौधरी बनने का मामला था वो किधर गया? पहले तो मुदस्सिर आपका शुक्रिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि भारत कहीं पे भी नहीं है। भारत हमारे दिमागों में है। उसकी वजह है कि भारत 14 अगस्त 1947 को इंतकाल कर गया था। जो मुल्क जिसका आप हवाला दे रहे हैं वो हिंदुस्तान है, वो इंडिया है। सही, ठीक है ना। ये भारत कुछ भी नहीं है दुनिया में। ये झूठ और ढकोसले के ऊपर मबनी एक चीज है। आज भारत में जो है ना 90 करोड़ लोगों को सरकार खुद राशन देती है रोज का। जी। रोज का राशन देती है 90 करोड़ लोगों को। इसका मतलब है खते गुर्बत से वो कितना नीचे हैं। उसके बाद आप देखें कि वहां पे 60 करोड़ लोगों के पास फंडामेंटल नीड यानी टॉयलेट नहीं है और 20 करोड़ लोग जो है वो पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। यानियों के बाहर 5-5 टॉयलेट बने हुए हैं, वो सफाई हो ना हो बस उसी तरह इस्तेमाल होना। मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबको उधर ही जाना है। ये भारत का हाल है जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनती है दुनिया की। देखें उसके बाद आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन देख लें, कश्मीर के अंदर देख लें, खालिस्तान के अंदर देख लें, या चले पंजाब के अंदर देख लें। खालिस्तान मैंने कह दिया, उनको सीने पे सांप लौटेंगे। आपकी बात पे तो ये पूरा वो कोट करेंगे कि आप खालिस्तान का लफ्ज करें ना, करें। उसकी वजह है कि इंशाल्लाह बन रहा है खालिस्तान। मैं आपको बता रहा हूँ, लिखा हुआ है, नविश्ता ही दीवार है, खालिस्तान बनने वाला है, मणिपुर आजाद होने वाला है। जो है ये 7 रियासतें जो चिकन नेक जिनके हम कहते हैं, ये सारी आजाद हो, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन जो हिंदुस्तान में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। जो खवातीन के खिलाफ मजालिम है। आप देखें न्यू दिल्ली जो कैपिटल है उनका, रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, उसको माना जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रॉयटर्स कहते हैं, AFP कहते हैं, AP कहते हैं, ये इदारे जो हैं वो कह रहे हैं इनको। आप अकाउंट्स देख लें वहां पे लोगों के, जो फॉरेनर्स वहां पे जाते हैं उनके क्या अकाउंट्स हैं। फिर इन्होंने दहशतगर्दी को जिस तरह से परवान चढ़ाया, कनाडा के अंदर सिटीजन्स को इन्होंने मारा, अमेरिका के अंदर इन्होंने कोशिशें की मारने की, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जो है यहाँ पे कत्लो गारत किया। फिर ओपन स्टेट दहशतगर्दी देखे, सबसे बड़ा सबूत जो है वो कुलभूषण यादव है। कुलभूषण यादव नेवल कमांडर, सर्विंग नेवल कमांडर। आपको पता है मॉडर्न तारीख में इस लेवल का, इस रैंक का सरकारी ऑफिसर जो है वो आज तक नहीं पकड़ा गया। पाकिस्तान ने उसको पहली बार ही पकड़ा, कुलभूषण यादव को। इनकी आप देखें, नेपाल के अंदर देख लें, श्रीलंका के अंदर देख लें, मालदीव्स के अंदर देख लें, बांग्लादेश। अब आप देखें बांग्लादेश ने भी इनको चपत मारनी शुरू कर दी है। बेसिकली इनका डिपोजिट जो है ना, $900 बिलियन का रिजर्व होना, वो 100 फैमिलीज के बीच में है। उन 100 फैमिलीज को आप अलग करते हैं तो $12 बिलियन रह जाता है अलग से बच के। अब वो आप 1 अरब 40 करोड़ लोगों के अंदर डिवाइड कर लें। ये जो फिगर्स देते हैं ना इकोनॉमी के, मुदस्सिर भाई, ये भी फज फिगर्स हैं। और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये हर साल आप इनका ग्रोथ पैटर्न देखें, आप इनके पिछले 5 साल के इकोनॉमिक सर्वेज और रिव्यूज उठा के देख लें। ये 8% ग्रोथ जो है वो हर जगह दिखा देते हैं, या 7% ग्रोथ जो है। अब वो महाराष्ट्र में तो समझ आती है, बॉम्बे में और पुणे में, या मे बी न्यू दिल्ली में, लेकिन वो राजस्थान में और आगे तमिलनाडु में और असम में, वो बिल्कुल असम में, इन जगहों पे तो नहीं है। और वहां पे तो 90 करोड़ लोगों को सरकार अपने एडमिशन के मुताबिक राशन दे रही है। उनका भी ये 7% बढ़ा देते हैं पर कैपिटा करके। किसकी 2000 इनकम थी तो अब इसको 7% ऐड कर दो, इसको जो पिछले 10 साल से बढ़ाते जा रहे हैं।
तो वो सारे फिगर्स जो हैं एक्चुअली वो कागजों के अंदर है। रियलिटी में ये है कि वो अपने अवाम को तो ट्रांसलेट नहीं हो रहे। कि आपको मैंने पानी और टॉयलेट की फैसिलिटी का बता रहा हूँ, और इसी वजह से आवाम का भी अब जो रद्द अमल है वो चीज़ें डिफरेंट हैं। ये तो आपने पूरा इंटरनली उनकी चीज़ों के हवाले से बात की है ना, कि इस वक्त उनके दाखिली मामला। कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, एक तरफ तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को अप्रिशिएट कर रही है पूरी दुनिया, हमें तो फ़ख्र है कि पूरी दुनिया हमारी बात कर रही है, हम तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम पैरेलल उस पर बात कर रहे हैं कि इंडिया आज से पहले क्या कह रहा था 1.5-2 साल पहले, और अब वो कहाँ खड़ा है। तो इस वक्त तो जो चौधरी बनने का उनका ख्वाब है वो तो चिकनाचूर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की जो एकदम से खारजा पॉलिसी के मामले में और इज्जत और तकरीम पूरी दुनिया में नज़र आ रही है, वो एक ज़्यादा चुभ रहा है इस वक्त भारत को। जी बहुत शुक्रिया। देखिए आपकी बात सही है कि इंडिया को, हालांकि ये उनको तो खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है इससे इंडिया के लोगों की भी इकोनॉमी बेहतर होगी, उनको भी सस्ता तेल मिलेगा, उनके लोग जो मिडल ईस्ट में रोजगार जो हैं कमा रहे थे उनके हमसे ज्यादा इंडिया की पाएगी। तो ये तो बहुत ही एक अजीब किस्म की सोच है। मैं समझता हूँ कि इसमें इस सारे प्रोसेस के अंदर इंडिया का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान करवा रहा है और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी सारी टीम जो है वो एक ही बात कह रहे हैं पिछले 12 साल से कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान दुनिया में हमने तनहा कर दिया और हमने इनको तनहा करना था और हम इनसे बात नहीं करते, ये अकेले रह गए हैं, हमने सार को डिसफंक्शनल कर दिया, हम अपनी मर्जी का इस खित्ते में एक इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर डेवलप करेंगे। तो मतलब वो बेसिकली जो कुछ मीडिया को बेचा गया था और जो एक स्टोरी बनाई गई थी उसमें जारी बात है वो एक यू टर्न आ गया है और वो अब दुनिया बोल पड़ी है आपके हक में। अब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आपके घर आ रहा है, अमेरिकी सदर कह रहा है कि जी आपका प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल से मैंने जो निगोशिएशंस की हैं, डायलॉग हुआ है, उसके बाद अब मैं जो है ना सीज फायर करने जा रहा हूँ। तो मतलब वो कहते हैं कि आपने तो नरेंद्र मोदी साहब से कहते हैं आपने उन पे हमले किए, उन्होंने आपके जहाज गिराए, ट्रंप रोज आपके जहाजों का जिक्र करता है। तो वो पिछला 1 साल हो गया है, देखिए उनके लिए बड़े प्रॉब्लम बन गए हैं मोदी साहब के लिए। उसकी वजह यह है कि मोदी साहब ने अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी को अपने जो इलेक्टोरल गोल्स हैं उनसे लिंक कर दिया था। तो वो जैसे ही राफेल लेंगे या S-400 लेते थे तो वो कहते थे जनाब देखो हमने कितना भारत का दिफा मजबूत कर दिया है, अब मुझे वोट दें। और मैं देखो मैं खुद भी फौजी हूँ, मैं चौकीदार हूँ। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके अब प्रॉब्लम क्या है, अब वो सारे मीडिया को उन सवालों के जवाब, बीजेपी तो खामोश बैठी हुई है। तो वो या डॉक्टर साहब हम कहेंगे कि फिर 9 मई के राफेल से लेकर और यहाँ पे मुदस्सिर साहब सॉरी इफ यू अलाउ मी, मैंने इंटरजेक्ट करना है। मैं आपको वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की एक शिकायत भी करनी है। देखें एक अगर आप कता कलामी में अगर आप ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुझे बार बार, अगर आप यहीं से सुन ले मेरी बात, चलें सुन ले, जी जी जी। देखें वजीर आजम हाउस में एक चाय वाला जो है ना वो बीमार हो गया कॉलरा से, मोदी को बुला ले यार वहां पे चाय पिलाने के लिए सारे डेलीगेट्स को, वो भी देख ले अपनी आंखों से उनको, उसका भी गम हल्का हो जाए, उसका भी गुस्सा कम हो जाए। पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं ये बेशरम लोग। 6.5 लाख रेस्टोरेंट्स इंडिया में बंद हो गए क्योंकि LPG नहीं आ रही कतर से। अब पाकिस्तान की वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगी तो उनके चूल्हे जलेंगे। ठीक है, किस बात की साड़ निकाल रहे हैं हमारे ऊपर। ये चाय वाला आपका मशवरा अच्छा है, ये वज़ीर आज़म साहब को करना चाहिए। मैं